दोस्तों गेस व्हाट हियर। और आप लोगों को द्वारिका नगरी के बारे में तो मालूम ही होगा, एक ऐसी नगरी जो कि समुद्र में डूब गई, लेकिन उसके पीछे का कारण बताया जाता है गांधारी का श्राप। सिमिलरली एक और चीज डूबी थी जिसका नाम था टाइटैनिक, और लोगों का मानना है उसके डूबने का पीछे का कारण भी था एक श्राप जो कि एंशिएंट मम्मी का था। ऑब्वियसली सुनने में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, लेकिन यही रियलिटी है। कई लोगों का मानना है कि एक्चुअल में एक कर्स की वजह से टाइटैनिक शिप डूबा था। तो आइए इस वीडियो में इसी बारे में जानते हैं, क्या ये सच्चाई है या फिर बिल्कुल ही 100% फसाना। इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि टाइटैनिक शिप के अंदर बड़े बड़े अमीर पैसेंजर तो थे ही, लेकिन उनके साथ साथ उनका अमीर सामान और एक इजिप्शियन मम्मी थी जिसका नाम था सार्कोफेगस लेड। माना जाता है ये कोई आम मम्मी नहीं थी, ये एक्चुअल में एक एंशिएंट इजिप्शियन प्रिस्ट की बॉडी। और लोगों का ये मानना था कि जब भी आपका बुरा टाइम चालू हो तो एक बार जरूर सोच लेना कि आप इस बॉडी के करीब गए थे। इस मम्मी के टाइटैनिक में जाने से पहले भी इसकी हिस्ट्री काफी ज्यादा बुरी रही है। वैसे तो इसकी डिस्कवरी यानी इसकी खोज हुई थी इजिप्ट के अंदर, लेकिन बाद में इसे ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर लाया गया और वहां माना जाता है कि जिस भी आदमी ने इसको छुआ या फिर इसके पास आया उसकी मौत हो गई थी। और इनमें भी जो लोग बच जाते थे उन लोगों के साथ बहुत बुरी चीजें होने लगी, यानी कईयों की किस्मत तो खराब हुई, कई लोगों को भूत दिखने चालू हो गए, यानी बिल्कुल ही डरावना सीन। जिस मम्मी का इतिहास ही इतना बेकार रहा हो, तो उसके बाद जब इसे टाइटैनिक पे लोड किया गया तो लोगों ने इसके पुराने डॉट्स को आपस में मैच करना चालू किया और मान लिया कि ये एक श्राप है। यहाँ से आगे ये कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब ब्रिटिश म्यूजियम से पूछा गया कि आपके पास कभी भी ऐसी मम्मी थी जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें हुई, तो उन्होंने सिंपली कह दिया नहीं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। इसके बाद ब्रिटिश म्यूजियम ने कोशिश की कि लोगों को पता लग जाए कि एक्चुअल में इनके कलेक्शन में कभी भी ऐसी मम्मी थी ही नहीं। और इस स्टोरी के बारे में भी उन्होंने बताया कि ऐसी चीज कभी हुई ही नहीं, ये केवल इमेजिनेशन है और बाकी जितनी चीज है वो जर्नलिज्म ने पूरा कर ही दिया। अब जब इसकी बुनियादी खत्म हो चुकी है तो ये स्टोरी वैसे तो यहीं पे एंड हो जानी चाहिए, लेकिन इस स्टोरी को यहाँ से आगे कंटिन्यू किया गया क्योंकि लोगों को मजा आ रहा था एंशिएंट कर्स के बारे में जानने में। वेल, ऐसा नहीं है कि इस कहानी को केवल यहाँ पे एंडिंग मिली, इसके अलावा एक और चीज सामने आई। उस टाइम के बड़े बड़े इज्जतदार लोगों ने ये बताया कि उन्होंने मम्मी को बोर्ड करते हुए देखा था, वो भी टाइटैनिक के अंदर। लेकिन अब सवाल ये आता है, क्या ये एक्चुअल में हुआ था? जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम ही है कि टाइटैनिक उस समय की मॉडर्न इंजीनियरिंग का जीता जागता प्रमाण थी। अपने पहले ही सेल में वो काफी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी, माने रिकॉर्ड क्या, रिकॉर्ड बना ही रही। और इसके अंदर काफी ज्यादा लग्जरी थी, जिस वजह से इसके अंदर काफी अच्छी अच्छी चीजें रखी गई थी और इसके जो पैसेंजर थे वो भी काफी ज्यादा अमीर थे। और ऐसा तो नहीं है, ये मम्मी को एक सूटकेस है जिसको छुपा के रख दिया एकदम कोने पे, क्योंकि अगर इसको इसके अंदर ढाला जाता तो सभी लोगों को पता लग जाता। यानी इसका नाम उसके रिकॉर्ड बुक में होना चाहिए जिसके अंदर लगेज या फिर बड़े बड़े सामान ले जाए जाते हैं। लेकिन जब इसकी तहकीकात की गई तो पता लगा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से आगे स्टोरी का ये मानना है कि ये चीज कभी वो रिवील करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल में स्मगल की जा रही थी। इस स्टोरी को मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, आपकी मर्जी है, रियल मानना है मानो और नहीं मानना है तो मत मानो, क्योंकि हम लोगों ने हिस्ट्री में दोनों चीज विटनेस की गई है। क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि द्वारिका नगरी भी एक कर्ज की वजह से डूबी थी। और दूसरी चीज ये आती है कि जिस चीज में अभी हमारे पास दोनों साइड है, यानी एग्जिस्टेंस का प्रूफ भी है और नहीं भी है, तो उसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज जो हम कर सकते हैं वो है इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको पार्ट 3 चाहिए। नहीं भी बोलोगे तो भी मैं बनाऊंगा। Bird machine. Check.